देखो अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को लिखो अच्छे से। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आराम से सुकून से ग्राफ को पढ़ना सीखना है, ठीक। ग्राफ को पढ़ना सीखना जरूरी है। एक एक चीज, कोई जल्दी नहीं हमारे पास, ऐसा नहीं कि हमको सिलेबस भगाना है, नहीं, बहुत टाइम है। आराम से सुकून से करेंगे अच्छी तरीके से। आपको करना क्या है, एक एक चीज को नोट्स अच्छे से लिखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, बस खत्म। फिर टेस्ट देना है, ठीक। अब देखो जैसे पीवी का ग्राफ, ठीक, इधर पी है और इधर टी ले लेते हैं, चलो टेम्परेचर का ले लेते हैं, ठीक। मान लो ये ऐसा है और तीर पे ध्यान रखना है ग्राफ के अंदर। ग्राफ में आपको तीर देखना है, एग्जामिनर उल्टा कर देगा तो चीजें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। और यहां एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ये भी ध्यान में रखना है। ये मान के मत चलो कि पीवी का ही ग्राफ है, पीटी हो सकता है, वीटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ध्यान में रखना है। एक चीज तो ये, इसके बाद यहां पर मान लो 100K था, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहां पर ये वाले पॉइंट पे यहां पर हो गया 400K, ठीक। ये है 2 मोल, 2 मोल, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ठीक है। यहां पर आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा यू इक्वल टू, बस एक छोटा सा सवाल है, डेल्टा यू निकालना है। 30 सेकेंड में करो फटाक से, 30 सेकेंड में सवाल को करना, 30 सेकेंड में, जल्दी। डेल्टा यू निकालने के लिए क्या करते हैं फॉर्मूला, नफरत बांट दो दो लोगों में, एन एफ आर, ठीक है। डेल्टा टी लेंगे, क्या लेंगे, डेल्टा टी बाई 2, बस। और एक चीज और दिमाग में आपको रखना है कि यहां पर मोनो एटॉमिक अगर है तो क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेंगे। अगर यही चीज क्वेश्चनर क्या कर दे, डाई एटॉमिक कर दे तो 5 लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा यू इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। एन कितना है, एन मोल, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 2, 2। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है, 3। आर को आर ही रहने दो। और डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज टेम्परेचर में पहले कितना था, मान लो ये पॉइंट को यहां ए था मान लो, और ये इसको मान लो बी था। तो पहले स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे कितना था टेम्परेचर, 100, बाद में कितना हो गया, तो इसका चेंज कितना हुआ, 300 का। तो यहां पर डेल्टा लिखेंगे 300, कितना लिखेंगे। और कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो वो ऐसे भी लिख सकते, 400 माइनस 100 अपॉन 2, ठीक। ध्यान से देखो, 2 2 उड़ गया, ठीक है। अब इधर देखो 3 इंटू आर की वैल्यू कितना रख सकते, 25/3, और यहां कितना बचा 300, ये कट गया, कितना बचा, बताओ, नहीं। तो ये निकाल सकते डेल्टा यू, डेल्टा यू है क्या, इंटरनल एनर्जी, समझ गए। एक चीज तो ये दिमाग में रखना है, ठीक हो गया। जल्दी करो फटाफट, एक क्वेश्चन घर पे कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। बस क्या चेंज कर दो, इधर नंबर ऑफ मोल्स 3 कर दो, 3 मोल्स डायटोमिक,
बाकी टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, घर के लिए। बस वहां पर 3 मोल्स कर दो डायटोमिक। एक सवाल वो होमवर्क, और दूसरा सवाल एक और, जिसमें क्या रहेगा, 2 मोल्स ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। ये अगला सवाल घर पे कर लेना। समझ गया? ट्राइएटॉमिक में 2 था ना, एक लीनियर था और दूसरा नॉन। तो 2 सवाल घर के लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। सब कुछ ऐसे ही रहेगा प्रोसेस। प्राची समझ गए? ये वाला चीज समझ में आया? ये एफ की वैल्यू 3 क्यों आई? बोलो। क्योंकि मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। ठीक, डायटॉमिक के लिए कितना होगा, 5। ट्राइएटॉमिक के लिए 6। लीनियर का कितना रहता है, लीनियर का 5, नॉन लीनियर का 6। ये सब चीज दिमाग में रखना है। हो गया? चलो, ये सब क्वेश्चंस करो, अच्छे से समझो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जेईई मेंस का। बहुत सारे क्वेश्चंस एडवांस के भी हम लोग करेंगे, तुम कर लोगे सब हंसते हंसते। लेकिन अभी अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को। चलो देखो, जैसे एक और सवाल इसी पैटर्न पे, ये देखो, मान लो ये पीवी का है ग्राफ, इधर है V, इधर है P, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा है। ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है B, यहां पर है 2, ये भी है 2। साथ में जल्दी जल्दी आप लोग को लिखना है फटाफट, ठीक। यहां पर वैल्यू है 10, यहां पर निकालो आप डेल्टा U AB का, बताओ कितना आएगा, ठीक है। और यहां पर डायटॉमिक 2 मोल, 2 मोल डायटॉमिक, और टेम्परेचर ए पे है 100, यहां पर 100 के, बस बाकी सब कुछ निकालो। इसको करिए, बताओ कितना आया। कितना आ रहा है बताओ, बताओ। 4000, वेरी गुड, 4500 आर। अगर आर की वैल्यू नहीं रखेंगे तो, मतलब अगर उसको सॉल्व करेंगे 4500 आर, मतलब 25/3, ये कितना आएगा 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आया, मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। यहां पर टेम्परेचर बी पे कितना आएगा, 1000 के ना, कितना आएगा, कैसे आया, यहां पर 4 है, यहां पर 10 है, तो ये कितना हो गया
40, यहां पर 4 पे इतना है तो 40 10 गुना करना पड़ेगा। यहां पर 100K है तो यहां कितना हो जाएगा 1000K। समझ गए? नहीं? हाँ, तो वो उस तरीके से करेंगे। और उसके बाद देखो डेल्टा U इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। एन कितना है 2, एफ कितना 5। 5 क्यों डायटोमिक। ठीक है, फिर आर लिख दो। डेल्टा टी कितना लिखेंगे, डेल्टा टी टेम्परेचर पहले 100 था अब ये 1000 हो गया तो 1000 माइनस 100 कितना 900 बाई 2। ये कट गया, कितना आया 4500 आर। इसकी वैल्यू करें तो ये चीज आ गई, ये वाली चीज 37,500। 37,500। कितने लोग को समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। ये सब बेसिक है, हमको सुकून से आराम से चलना है। ठीक है, आराम से एकदम बेसिक से चलना है। इनाया आपको समझ में आया? नहीं डाउट है पूछो। देखो स्टार्टिंग से ही मेन प्रॉब्लम क्या होता है पता है, स्टार्टिंग से ही अगर रिदम में रहोगे ना, जो मैं बोल रहा हूं समझोगे ना, तो आगे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका कनेक्शन आगे होगा। समझ गए? आज का लेक्चर अच्छे से सुनोगे कल भी समझ में आएगा। और कल बहुत सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस करेंगे भर भर के, बहुत सारा जेई मेंस एडवांस साहब, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको निपटाना है एक एक करके। ठीक है, करो स्पीड बढ़ाओ जल्दी। क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं। रेहान चौधरी तुमको समझ में आया? नहीं, कैसा है बताओ? फॉर्मूला है, याद रखना है एक एक फॉर्मूला। अलीजा आपको समझ में आया? नहीं? बोलो। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक का क्या होता है 3 होता है और डायटोमिक का कितना 5। आर की वैल्यू होती है कितना 25/3। डेल्टा टी मतलब जो भी टेम्परेचर का चेंज। चलो अगला सवाल इक्वेशन वाला। ठीक है, इंटीग्रेशन से भी कर सकते, नॉर्मल भी कर सकते। देखो P इक्वल टू के वी क्यूब इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 100K और ये कितना है 2 मोल 2 मोल। क्या है मोनो एटॉमिक है। ठीक है, क्या निकालना है फाइंड डेल्टा यू और क्या निकालना है वर्क डन बाय गैस, ये चीज निकालना है। और यहां पर V नॉट भी ले लो स्टार्टिंग में। ठीक है, और जो था V वो डबल हो गया है। इतनी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें। 2 चीज निकालना है डेल्टा यू और वर्क डन बाय गैस, 2 चीज। और एक इक्वेशन दिया है हमारे पास ये वाला। बताओ इसको सॉल्व करो और बताइए।
यही इक्वेशन यूज करना है आपको, ये वाली इक्वेशन, P इक्वल टू के वी क्यू, ये यूज करना है। ये चीज यूज करना है। सॉल्व करिए। स्टार्टिंग में वॉल्यूम V था, डबल हो गया, वो भी लिख लो, V था फिर डबल हो गया। और दिमाग में रखना है PV इक्वल टू NRT, NRT। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई जल्दी नहीं, सुकून से, आराम से। सवाल में दिया है ये चीज कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल, मतलब कितना हो गया, V था तो 2V हो गया। अब इसमें अगर ये 2V हो जाएगा, अगर ये V था 2V हो जाएगा, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, फिर टेम्परेचर क्या होगा, ये पहले निकालना पड़ेगा। पहले फॉर्मूले में देखेंगे PV इक्वल टू NRT, ठीक, वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। तो अगर ये डबल हुआ तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ा, फिर टेम्परेचर पे क्या हुआ, कितना गुना हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स प्रेशर विल चेंज, टेम्परेचर विल चेंज इफ वी हैव डबल दी वॉल्यूम। समझ गए? अगर ये V था डबल हो गया तो प्रेशर पे क्या होगा, ये वाले प्रेशर पे क्या होगा, फिर टेम्परेचर पे क्या होगा। PV निकालो पहले, V तो हो गया डबल, P अगर तुमको पता चल गया, तुमने P निकाल दिया, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये होगा, P इंटू V है ना, तो यही तो T होगा। N और R क्या है, कांस्टेंट, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गया डबल, अब ये इसका प्रेशर कितना टाइम्स होगा, हाउ मेनी टाइम्स। इक्वेशन लिखा हुआ है, सब कुछ सामने है, सोचिए थोड़ा सा, बताओ प्रेशर कितना गुना हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डबल हो गया है तो प्रेशर कितना गुना होगा, एक छोटा सा सवाल। अनम बताइए, बोलो। सारा कितना गुना होगा, जैसे हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, ये मत सोचो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नो नो नो, वी आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन, एक्चुअली हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, सुकून से, आराम से, कोई जल्दी नहीं। 8 टाइम्स, बोलो कितने लोग का कहना 8 टाइम्स है, हाथ उठाओ। और ये सही है, और ये जवाब क्या है, सही। चलो अगर ये कितना टाइम्स हो गया, बोलो 8 ना, 8 टाइम्स, 8P लिख दू, P से 8P हो गया। अब T कितना होगा, बोलो 16 होगा, 8 2 जा 16T। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे ये 8 कहां से आया, अय्यू रामा सी दिस इक्वेशन, अय्यू रामा देखो, इधर देखो, इधर देखो, P इक्वल टू K, पहले V था नॉर्मल, लेकिन 2V हो गया, तो कितना ही आएगा प्रेशर, नहीं 8 टाइम्स, क्यों, 2 इंटू 2 इंटू 2 8,
नहीं, तो वॉल्यूम क्या हो गया, इधर डबल हो गया, तो ये डबल हो गया तो ये भी डबल होगा ना, तो उसका क्यूब, तो प्रेशर कितना होगा 8P। अब जो भी पीवी का प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट जो भी होगा उतना ही टेम्परेचर होगा, और इसका प्रोडक्ट कितना 2 8 जा 16 T, तो टेम्परेचर T था, कितना हो गया 60। बस अब करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व, बताओ। और स्टार्टिंग में ये टेम्परेचर मान लो 100 था, 100 के, तो ये कितना हो जाएगा, समझ गए, स्टार्टिंग में कितना था टेम्परेचर 100। बस अब सॉल्व कर, देखो एक ही बार में नहीं समझ में आया, धीरे धीरे, एक ही क्वेश्चन में सब समझ लोगे ऐसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। अब बताओ कितना आ रहा है डेल्टा यू, डेल्टा यू बताओ, डेल्टा यू, डेल्टा यू फॉर्मूला लगेगा NF/R डेल्टा T बाई 2। बताओ 37,000, और कितना आर आ रहा है 4,500 आया, हाँ 4,500। कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, मैं कर देता हूं। एन कितना है 2, एफ कितना रहेगा यहां पर प्राची, इधर देखो कितना रहेगा मोनो एटॉमिक के लिए 3, कितना रहेगा 3 3, आर आर ही रहने दो उसको। डेल्टा टी कितना, स्टार्टिंग में देखो अगर टी 100 है तो 16T कितना होगा 1600। इधर देखो ध्यान से प्राची, फोकस, तो 1600 माइनस 100 अपॉन 2, इसको उड़ा दो इससे, तो यहां कितना बचा 3 इंटू आर इंटू 1500, 15 तिया 45, 15 3 जा 45, 4500 इंटू आर। What is the value of R as we know 4,500 इंटू 25/3, काट दो, सॉल्व करें कितना आएगा 37,500, खत्म हो गया। अच्छा हम लोग सिर्फ R तक भी निकालेंगे ना तो चलेगा, क्योंकि R की वैल्यू उन लोग देते हैं, समझ गए अपने मन से, ठीक। अगर नहीं दिया है तो क्या लिखोगे 25/3, ये दिमाग में रखना है। इतना समझ में आया सादिया, किसी को डाउट है तो पूछो, इतना समझ में आया। अच्छा इसके बाद में निकालना है आप लोग को घर पे जाके वर्क डन बाय गैस, कैसे निकालेंगे इसको, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ये घर पे कर ले, करना क्या है इंटीग्रेट करना है बस, और कुछ नहीं। पी के प्लेस पे ये लिखेंगे, ये KV3 इसके प्लेस, और सॉल्व इंटीग्रेट कर दो, हो गया खत्म, ठीक है। लिमिट क्या लेंगे बताओ, लिमिट लिमिट कितना लेंगे बताओ, 0 से लिमिट क्या लेंगे 0 से 2V, क्यों V से 2V ना, स्टार्टिंग में कितना था वॉल्यूम V था, बाद में कितना हो गया बस, और इंटीग्रेट कर, काम खत्म, ठीक, और कुछ नहीं। V से लेके 2V, यहां V रहेगा ऊपर 2V,
या v को v0 मान लो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में इतना था, बाद में इतना हुआ ना, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, चलो अगला सवाल। चलो, और भी मैं कुछ इक्वेशंस देता हूं आप लोग को और स्ट्रांग बनने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे बस इक्वेशंस है। ठीक है, जैसे देखो इधर, अगर पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो यहां पर वॉल्यूम जो है डबल हो गया है। तो बताओ यहां पर P कितना होगा और T कितना होगा, एक सवाल ये। दूसरा, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है PT स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां पर अगर T डबल हो गया है, T, दूसरा P, और V कितना होगा, फॉर्मूला वही लगेगा, PV इक्वल टू NRT, इसी से करना है। कितना टाइम्स क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट इजी, आसान वाला नहीं कर रहे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हल, हाँ, वो फॉर्मूला है ना, उसी से आपको पता कि अगर हमने इसको डबल कर दिया है ना, तो बाकी P कितना होगा और T कितना होगा, इधर प्रेशर कितना गुना हो जाएगा, टेम्परेचर कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये सब सवाल में यूज होता है, तो बेसिक्स के लिए है ABCD, ये वही तो है, और क्या ABCD तो है, VPT, और क्या है ABCD तो है, और नंबर है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना, बस। तो अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए, दिमाग में ये इक्वेशन रखना है, देखो इधर सवाल में जो इक्वेशन दिया, पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, अब यहां पर ये अगर डबल हो गया तो प्रेशर कितना होगा, 1/4। ओके, देखो इधर खुद से करो ना, यहां पर V था, डबल हो गया मतलब 2V हो गया, तो इधर क्या रखेंगे, P 2V का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो P चाहिए तुमको, P चाहिए तो क्या करेंगे, वो नीचे आएगा ना, नहीं आएगा, ये वाली चीज फिर इधर आएगी ना, तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, 1/4 को P/4। कितने लोग को समझ में नहीं आया, इधर देखो, ये हो गया, पहले वॉल्यूम कितना V था, 2 गुना हो गया, तो यहां पर क्या करेंगे 4V स्क्वायर हो गया। अब ये चीज मुझे सिर्फ P चाहिए, इतना पूरा नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको इधर भेज दूंगा ना, इस तरफ, तो कितना हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा, इधर आएगा तो। ठीक है, V स्क्वायर भी इधर ही आ जाएगा नीचे, ऊपर कांस्टेंट है, क्योंकि मुझे P चाहिए ना, समझ गए। इसी तरीके से आप अगले वाले इक्वेशन में देखो, मुझे क्या चाहिए, अच्छा सिंपल है ना, इधर पीवी का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, टी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसका प्रोडक्ट करने के लिए देखो इधर सिंपल, इसका प्रोडक्ट का मतलब हो गया 2V इंटू P/4, 2 1 और, तो आ गया कितना PV/, देखो चेक करो,
चेक करो और बताओ कितना आ रहा है। टेम्परेचर कितना आएगा? T/2 आएगा। यहां T था, ये PV हटा दो, T/2, काम खत्म। प्रोडक्ट क्या करना है? प्रोडक्ट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी हमारी। स्टार्टिंग में ये चीज डबल हो गया, तो हमने इसको उठा के ऐसे सॉल्व कर लो, डायरेक्टली रख दो। क्या करो? इसमें रख दो। अच्छा, एक चीज किसमें रखोगे तुम? जो इक्वेशन दिया है किसमें रखोगे तुम? जैसे ये वाला चीज है, मान लो PT² इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें क्या करोगे? टेम्परेचर T था, बाद में कितना हो गया? 2T हो गया। क्या हो गया? 2T। सिंपल क्या करेंगे इधर? ये वाली इक्वेशन में रखना है ना, PT² इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या करेंगे? T के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2T। क्यों? डबल हो गया ना, इसके लिए। P 2T का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां कितना हो जाएगा? 4T²। P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मुझे क्या चाहिए? बोलो, T चाहिए ना, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? P/4। तो उस टाइप से निकालो इसको और इसको, इसी हिसाब से V निकालो और बताओ कितना आ रहा है। थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सब यूज होगा सवाल में, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। इसके लिए हो गया, तो ये P/4 आ जाएगा। बोलो ये कितना आएगा? ये नीचे चला जाएगा तो कितना आएगा? P/4। समझ गए? अब इसको क्या करेंगे? मुझे V चाहिए। क्या चाहिए? V। शिफा समझ में आया? ये वाला नहीं समझ में आया? कैसे हुआ? देखो इधर, ये इक्वेशन दिया है, PT का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज दिया है। स्टार्टिंग में T था, बाद में कितना हो गया? 2T। तो T के प्लेस पे क्या लिखेंगे? P 2T का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब इधर देखो, इसको स्क्वायर करो, कितना आएगा? 4T² इक्वल टू कांस्टेंट। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ P चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ P। तो ये चीज नीचे आ जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू, यहां कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो स्टार्टिंग में कितना P था, बाद में 1/4, मतलब P/4 हो गया। क्या हो गया? P/4। 1/4 मतलब वही लिख दिए तुम, जो भी था इधर। समझ गए? तो ये चीज आ जाएगी। अब इसके बाद में तुमको चाहिए क्या? V चाहिए। क्या चाहिए? V। अब बताओ, इसको सॉल्व करो। V/4, 2, हाँ निकालो। अब बताओ V कितना आएगा? V/2। ठीक, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, ये चीज तुमने दिमाग में रखा अपना, PV इक्वल टू nRT। अब बताओ कितना आएगा? क्योंकि इधर P और T है ना, तो उसका प्रोडक्ट कैसे ले लोगे? PV रहता तब ले लेते ना, है क्या? ये भी तो देखो, PV है, क्या है? PT। तो PT की क्लास तो अलग होती है ना, साइंस वाली क्लास में पढ़ लो। PT के मास्टर अलग होता है कि नहीं? वो एक्सरसाइज करवाता है,
साइंस वाला एक्सपेरिमेंट करवाता है। तो सबको एक ही में कैसे लपेट लोगे? v बताओ कितना आएगा? थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करो, रिवर्स। ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा टेम्परेचर T जो था वो डबल हो जाए? ये तो मुझे पता है, और P मैंने निकाल लिया है। P कितना है? P/4। तो V में मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये मेरा डबल आ जाए, इसका प्रोडक्ट, ये 2T हो जाए? क्या कर दूं? 8 से मल्टीप्लाई अगर यहां कर दूं 8V, तो मेरा ये डबल हो जाएगा ना, इसका प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर ये डबल आना चाहिए ना। नहीं, अभी नहीं समझ पाए, तुरंत कैसे समझ लोगे? इतना आसान थोड़ी है। तुरंत नहीं समझ पाओगे। पीवी का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो इधर रहेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। टेम्परेचर मुझे पता है कितना गुना हो चुका है, 2 टाइम्स। कितना? इसको ऐसे हटा दो, सिर्फ टेम्परेचर देखो कितना टाइम्स हो चुका है, ये मुझे पता है कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। मुझे ये पता है, पी पता है कितना, P/4 है। तो इसमें मैं यहां क्या कर दूं कि 2T मतलब ये बराबर आ जाए इक्वेशन। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से 8। अगर 8 से कर दूंगा तो कितना आएगा? 2P और 2T, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो गया? 8V। स्टार्टिंग में V था, बाद में कितना हो गया? ये जैसे हम लोग चॉकलेट्स वगैरह खरीदते हैं ना, 1 रुपए में इतना, तो इतने में कितना, वही वाला गेम है। और ये आपको ध्यान में रखना है किस चीज से? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी रहेगा तभी ऐसे कर पाओगे। ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया फटाक से। पीटी है तो नहीं चलेगा, समझ गए? पीटी है तो नहीं चलेगा। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक ऐसे लगाना पड़ेगा, हल्का सा। इतनी चीज समझ में आई? एक ही बार में नहीं आएगा, घर पे थोड़ा सा देख लेना, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। मैदान में उतरना पड़ता है फिजिक्स के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चलो, चलो कुछ और सवाल करो। ग्राफ वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन दिमाग नहीं लगाओगे तो दिक्कत। इधर V है और इधर P है, ठीक है, और कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा है। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, बात करने लगे तो सब गोल हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी गोल, समझे कि नहीं? तुम्हारा गोल फिर गोल हो जाएगा। इसके लिए दिमाग लगाओ इसमें, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, एक ही रास्ता है, मेहनत का। यहां पर स्टार्टिंग में इसका है 2V0, ठीक है, और यहां पर है 8V0। इसको मान लो P0, ये हो गया 8P0, ठीक है। ये है A और ये है B, ठीक है। अब तुम निकालो इसमें पहली चीज निकालिए, VRMS ऑफ A, VRMS ऑफ B का रेशियो। पहला सवाल, पहले पहला करो फिर दूसरा दे दो, इसी में पहले पहला निपटाओ, पहला वाला पार्ट।
रेशियो बताओ, रेशियो क्या होगा? वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट, है ना, 3RT/। इसी तरीके से एक और रहेगा, ये मान लो ए के लिए, और इसी तरीके से मान लो ए के लिए और फिर बी के लिए। वीआरएमएस का रेशियो, use your mind or else you will lose your mind. It's very simple. Some people have already lost their mind. स्टार्टिंग में मान लो यहां पर टेम्परेचर टी था, तो यहां अपने हिसाब से निकालो ना आएगा। रेशियो निकालना है, रेशियो। वन इज टू 8 नहीं, हाँ ये सही। रेशियो में देखोगे तो बहुत सारी चीजें सेम ही है, तो लेने की जरूरत ही नहीं। समझे कि नहीं? जो चीज सेम हो उसको लेने की जरूरत नहीं। करो सवाल। हो गया? करो, सॉल्व करो। ऐसे लिख लो ना, फॉर्मूला इसका क्या है बताओ, ऊपर वाले का, अंडर रूट 3RT/m, ये मान लो ए का है, इसी तरीके से 3RT/m, ए और ये बी का होगा, ठीक है। लेकिन ए में टेम्परेचर कितना है? टी है, टेम्परेचर ए में कितना है, लेकिन यहां कितना है? अगर देखो इधर ऐसे लिख लो, 2P0 V0 में टेम्परेचर टी है, तो यहां पर 8 8 64 P0 V0 में टेम्परेचर कितना होगा? मतलब यहां पर 2 से लेके कितना कितना टाइम्स हो गया? 32 टाइम्स। इस पे अगर टेम्परेचर टी था तो इस पे कितना? 32 टी। नहीं बोलिए, नहीं बोलो। अब बाकी सब कुछ काट दो, सब कुछ क्या करना है? काट दो ये सब, सिर्फ क्या रखेंगे? अंडर रूट टी बाई, वो रखो बस।
काट दो। करिए, बताइए कितना आएगा। बताओ। तो यहां इसको लिख लो, टेम्परेचर एट ए, टेम्परेचर एट बी। टेम्परेचर ए पे कितना है, टी है, बी पे कितना है 32 टी। समझ गए, बाकी सब कुछ कट गया, ये आर और जो भी था सब कुछ कट गया, ये बचा। ठीक है, अब इसके बाद में टी भी कट गया, तो बचा क्या 1/, सब कुछ सेम है इसके लिए कट गया है। अब इसको 32 को कैसे लिख सकते, 1/4√2 कैसे लिख सकते, और अच्छे से सॉल्व करना है तो √2 की वैल्यू भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से चलना है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे ये 4√2 कैसे आ गया, वो आपको बेसिक्स सीखना है खुद से। ठीक है ना, 16 की जगह पे क्या लिख सकते, 4, बस √2 खत्म। ठीक, ऐसे कर। अरे बात समझ में आया, ठीक, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट ओके, हल्का फुल्का। आपको शिफा समझ में आया, ये कैसे आ गया, बाकी सब कुछ कट गया। देखो इधर कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, देखो 3RT/m, ये मान लो ए वाला है, ठीक है, दूसरा वाला ऐसे ही आएगा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये VRMS पूछ रहे हैं, ये फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है 3RT/m। ठीक है, टेम्परेचर में ही बाकी देखो, R कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, M भी वही है, तो ये सब कुछ कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, T और T। इसके लिए तो हम इसको लिख सकते हैं TA/TB। ठीक है, इधर टेम्परेचर ए पे कितना था, T था, तो इसके लिए T लिख, लेकिन बाद में कितना टाइम्स हो गया, 32 टाइम्स, इसके लिए 32T लिख दिए, टी कट गया, 1/√32। 32 को कैसे लिख सकते, 4√2 लिख सकते, हो गया खत्म, सॉल्व। ये है ना, यहां से पता चला पहले कितना था 2P0V0, बाद में कितना हो गया, अय्यू रामा इधर देखो, 2 इंटू कितना इक्वल टू इतना, और नहीं समझा, 2 इंटू एक्स, मान लो 2x इक्वल टू 64, x इक्वल टू 64/2, काटो, x इक्वल टू 32। नहीं नहीं, अब आया शिफा समझ में, देखो नहीं आएगा तो बताना है, ये बाद में तुरंत बताओ, आई एम हियर, लिख लिए। फिजिक्स आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, 180 में कम से कम टारगेट रखना है, 180 समझे कि नहीं, और एग्जाम में 170 तो लेके आना ही है, ये टारगेट बनाओ, ला सकते, मैं उतना पढ़ा दूंगा, अब तुम्हारे ऊपर है प्रैक्टिस करने के ऊपर, मैं उतना करा दूं। जेई मेंस के क्वेश्चन ऐसे कर लोगे नीट में, चलो
इसके बाद चलो सेम क्वेश्चन ही था और उसमें कुछ और भी चीजें क्या करना है, निकालना है। सेम क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, वो पहला था, ये दूसरा बी वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, देखो क्या निकालना है, 2 मोल मोनोएटॉमिक जहां पर TA कितना है, 100K है TA। ठीक है, दूसरा UA इक्वल टू 200T। फाइंड इंटरनल एनर्जी, क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है। डॉक्टर इधर ध्यान दो, नहीं तो डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी नहीं बन पाओगे। डॉक्टर का सपना देखना आसान काम है, बनना मुश्किल काम है ना। चश्मा लगाने से कोई डॉक्टर थोड़ी बनता है, कुछ लोग एक्टिंग करते कुछ लोग नाटक करते सिर्फ चश्मा लगा के, जरूरत नहीं है उनको चश्मा है भी नहीं। मतलब मैं ऐसे कुछ लोग को बोल रहा हूं, वो एक्टिंग करते, लेकिन ठीक है एक्टिंग भी करना चाहिए बनने से पहले कि मेरा सपना है। लेकिन इंटरनल एनर्जी एट यूबी, बस ये सवाल। चलो बताओ इंटरनल एनर्जी बी पे क्या होगा, बी पे क्या रहेगा, बताओ बताइए, सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। सॉल्व करिए और बताइए जल्दी। ये सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो। It's not ratio, my dear students. It's not ratio. In this, you have to put the formula Nafrat wala. You know that Nafrat wala formula that you have to put. Delta U निकालना ना इधर. Find internal energy at B. It's not asking delta. समझ गए? Delta U नहीं. एनर्जी बी पे क्या होगा, जो डायग्राम बना था ना, बी पे बताओ इंटरनल एनर्जी कितनी है। फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा यू इक्वल टू कितना, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। लेकिन यहां पर यू ए भी दिया है, तो डेल्टा यू को क्या करेंगे, यू बी माइनस यू ए इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। अब यहां पर यू के प्लेस पे 200 लिख देंगे और इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये कितना है 200 इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। तो यू भी आ जाएगा, इसको इस तरफ लेके आओ और सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू सब दी है, रख दो, खत्म। तो ध्यान में रखना है, उसने इंटरनल एनर्जी क्या पूछा है, ए पे पूछा है, बी पे पूछा है, डेल्टा यू पूछा है, क्या पूछा है इनाया बताओ। देखो अगर ध्यान से सुनोगे नहीं तो सब गोल हो जाएगा। और शिफा तुम ये वाली बेंच पे बैठ जाओ, 3 ही लोग बैठे हैं इधर, आ जाओ इधर, आओ इधर बैठो, उन लोगों को खेलने दो, उन लोग खेलने के लिए आए, जो खेलने के लिए वो खेलते रहे, मसला नहीं।
कितना आया? करो। नहीं, बताओ कितना आया, सॉल्व करो। ये स्पीड में तो फिर दिक्कत, स्पीड अप। आसान सवाल है, इजी क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर? पाशा कितना आया? करो, फिजिक्स ऐसे ही नहीं आएगा। बताओ। सब कुछ सॉल्व करके दे दिया, उसके बाद में भी खेल रहा है, मत खेलो। इतना टाइम लगता है, बाप रे। जितना टाइम यहां तुम लगाओगे उतना ही टाइम लगेगा सिलेक्शन में। स्पीड बढ़ाओ। इधर माइनस रहेगा, ओके। ये देखो माइनस है ना, तो माइनस ही रहेगा, है ना। वो प्लस कैसे हो जाएगा अचानक? नो लॉजिक, है ना। इधर लेके आएंगे तो 200 प्लस n की वैल्यू कितनी है, मैं सॉल्व करता हूं। 2f कितना रहेगा? 3r, r को r ही रहने दो। डेल्टा t कितना रहेगा? देखो ग्राफ में कितना था, ग्राफ में कितना है? 3100, 3100 ना, 3100 ना, बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है, और बताओ सॉल्व करके। सॉल्व एंड गेट। नहीं, गलत। आंसर आएगा 777, इतना आएगा, ये आंसर है, ये आएगा। अब r की वैल्यू रख लो, इसको चिंता मत करो, इसको बाद में ऐड कर देना। इसको सॉल्व करो पहले, इसको बाद में ऐड कर देना। यहां पर ये उड़ गया। अब देखो इधर, इस r के प्लेस पे लिख सकते 25/3, ये भी उड़ गया। समझ गए? अब बचा कितना, समझ गए कि नहीं? अच्छा ये 3 था ना, ये वाला उड़ाओ ना, इसको मत उड़ाओ, इसको ऐसे रहने दो, नाराज हो जाएगा ये। इसको उड़ा दो। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, 25 इंटू इतना, बस। तो 25 31 मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा 700, इतना और ये 0, ठीक है। लेकिन 500 आएगा, कितना आएगा? ठीक है 500, यहां पर 500 आएगा। लेकिन जब तुम 200 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? आ गया? चलो जल्दी करो, अगले सवाल पे चलते हैं। सादिया जल्दी, फटाफट। आपको समझ में आया? नहीं? अच्छा इसको ये यहां पर हम लोग ये वाला क्यों किए, ये वाला? क्योंकि इसने पूछा है मुझे इंटरनल एनर्जी बी पे बताओ, डेल्टा यू नहीं पूछा उसने, बी पे बताओ। और उसने ए का दे दिया है, क्या दे दिया है? 200, 200 जूल दे दिया उसने। और उसने बताया कि ये बताओ तुम मुझे कितना रहेगा। सेम सवाल तुम घर पे करना, ठीक है। और वहां पर यू ए की वैल्यू ले लो 300, और यहां पर मोनो एटॉमिक के प्लेस पे ले लो डायटॉमिक, डायटॉमिक। समझ गए? इस हिसाब से आपको करना है।
घर पे। अरे बस समझ में आया? हो गया? जल्दी चलो अगले सवाल पे चलते हैं। हो गया? चले नेक्स्ट सवाल पे जल्दी। इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, ध्यान से सुनो। देखो P इक्वल टू के, ये मूवी वाला पी के नहीं है, ये दूसरा पी के है। P इक्वल टू के यहां पर कांस्टेंट। सवाल लिख लो। अगर इफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इंक्रीज्ड V नॉट से 3V नॉट, तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा? ये एक छोटा सा सवाल है। बताओ, बताइए। इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं। हो गया? क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या लगेगा? वर्क डन बाय गैस इक्वल टू इंटीग्रेशन रहेगा, है ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या लगाएंगे फॉर्मूला? पी डी इक्वल टू क्या लेंगे? कहां से कहां तक जा रहा है? तो लिमिट क्या रखेंगे? वी नॉट से 3V नॉट। और क्या रखेंगे इधर? क्या रखेंगे? क्या के रखेंगे? के डीवी। बस इंटीग्रेट करो और बताओ कितना आएगा। सॉल्व करिए और बताइए। इंटीग्रेशन करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना लेंगे? 3V नॉट माइनस V नॉट, ठीक है, और बचेगा के, तो कितना आ जाएगा? के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आएगा। 3 में से एक घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। समझ गए? ऐसे। अब इसके बाद अब हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हेडिंग, हेडिंग डालो, हेडिंग जल्दी। हो गया? फटाफट करो, बहुत काम है। अभी एक्चुअल में चालू हुआ नहीं है, वी हैवंट स्टार्टेड येट। हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
अब कुछ कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छे से आपको लिखना है। क्या करना है? अच्छी तरीके से आपको लिखना है, बेहतरीन तरीके से नोट्स। ठीक है, बढ़िया से लिखो। हेडिंग डालो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन, ये भी सवाल आ जाता कभी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहली चीज। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो यूज होता है। ठीक है, एक चीज और, डेल्टा क्यू क्या होता है यहां पर? हीट गिवन, हीट गिवन या टेकन, टेकन। फिर उसके बाद डेल्टा यू होता है यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। फिर उसके बाद डेल्टा यू जो होता है यहां पर इक्वल टू एन एफ आर टी बाई टू, डेल्टा टी, डेल्टा टी। और यहां पर आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? डेल्टा यू पॉजिटिव होता है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो इसका ऑपोजिट होता है, डेल्टा यू नेगेटिव होता है। इसके सामने ही लिख दो नोट्स में। और वर्क डन बाय गैस जो होता है इसको बोलते हैं ऐसे, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम, तो क्या होगा? वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव था, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया इसका मतलब वर्क डन बाय गैस नेगेटिव। एक चीज तो ये है। इसके बाद में हेडिंग साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर डेल्टा क्यू। सबसे पहले डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? पहली चीज, हीट इज गिवन, हीट इज गिवन, गिवन टू द सिस्टम, टू द सिस्टम, पहला। दूसरा, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। यहां पर वर्ड की वजह से मीनिंग चेंज हो जाएगी। ऑन द सिस्टम अगर है तो नेगेटिव रहेगा, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम पॉजिटिव। क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बताऊंगा गलती कहां होती है बच्चों से, पहले इतना लिख लो। दूसरा, अगर डेल्टा क्यू जो है ये नेगेटिव है, इसका मतलब हीट इज टेकन, हीट इज टेकन, टेकन फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम। दूसरा, हीट इज रिजेक्टेड, हीट इज रिजेक्टेड, हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। और इसको याद रखने के लिए एक पॉइंट है, एसएसबी बॉक्स बना लो जिसमें
सिस्टम, भूलोगे नहीं कभी, उष्मा या हीट, हीट आ रही है, आ रही है, तो क्या होगा, डेल्टा क्यू पॉजिटिव रहेगा। अगर उष्मा जा रही है तो फिर नेगेटिव। उष्मा मतलब होता है हीट, हिंदी में हीट। अगर लिख लो छोड़कर, छोड़कर जा रही, ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा क्यू नेगेटिव। बस हो गया, ठीक है। तो उष्मा को याद रखो, ठीक, उष्मा की कहानी। ये सब याद करने वाली चीज है, रिवाइज नहीं करोगे तो सब गोल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, रिवाइज करना है। इतना लिखो पहले, कुछ भी वर्ड इधर उधर गड़बड़ नहीं करना, तो गड़बड़ हो जाएगा। नोट्स तुम्हारे एकदम अच्छे बनने चाहिए, बढ़िया तरीके से, रिवीजन में आसानी रहेगी। अच्छे से नोट्स बनाओ, बढ़िया से, एक एक चीज को। नोट्स अच्छे रहेंगे तभी काम होगा। अगर उष्मा आएगी तो क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अगर उष्मा छोड़ के चली गई फिर नेगेटिव। बस इतना याद रखना। ठीक, चलो अगला सवाल, और भी है भी, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। हो गया, जल्दी करो फटाफट। बताओ, हो गया। इधर हो गया इस तरफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां पर डेल्टा क्यू क्या है, हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है, डेल्टा यू, ठीक है। अच्छा यहां पर ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये एक ही नहीं है, अलग रहेगा ना, ये तो यू है। हाँ ये दूसरा वाला है, ठीक है। ये क्या है, वर्क डन बाय गैस, ठीक, याद रखना बस, समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया ना सबका। ये एक चीज ये भी याद रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव, ठीक है। टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन बाय गैस में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है, ठीक है, वॉल्यूम, तभी तो एक्सपेंड होगा ना। इसके बाद, इसके बाद में देखो क्या है,
ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 मोल है मोनोएटॉमिक गैस, if temperature is increased, अगर टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया है कितने से, फ्रॉम 100K से 400K एंड वर्क डन बाय गैस इज 200 जूल, फाइंड डेल्टा क्यू। सवाल को ध्यान से सुनो, समझो, सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। लगाओ। देखो जितने बच्चे भी सीरियसली करेंगे क्लास के अंदर क्वेश्चंस, तुम देखना, और जो खेलेगा वो खेलता ही रहेगा जिंदगी भर। क्या लगेगा इसमें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो इधर डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां पर ऑलरेडी ये दिया हुआ है, समझ गए? हमें ये निकालना है और हमें ये पता है कितना होता है। इसका एक और फॉर्मूला है, बताओ। एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2 प्लस ये 200 कर देंगे, इसको रहने दो बाद में कर देंगे, पहले इसको निकालो। बताओ एन कितना? 2, एफ कितना? 3, आर को रहने दो, डेल्टा टी कितना है? 300 बाई, ये कट गया, ये कितना आया? 900, आर आ गया, इसको लिख दो 900 इंटू 25/3, काट दो तो आ गया कितना? इतना आया, सही है। अब देखो प्लस 200, ये तुम्हारा जो आया है ये क्या आया है? डेल्टा यू आया, ये वाला। और ये जो तुमने लिखा है बाद में तुम लिखो इसको, यहां पर डेल्टा यू की वैल्यू तुम रख दो, इसको कितना आएगा? ये 7500 प्लस 200, ये दिया है इसने। वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू क्या है? उसने दिया है क्वेश्चन में, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू। समझ गए? काम खत्म। तो कितना आएगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू 7000। समझ गए? नहीं अनम आया? अच्छा एक चीज और, यहां पर हमारा आंसर कितना आया? देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू हमारा आया प्लस 7700। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव में आया आंसर, तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम में हमने एनर्जी वहां से निकाला है या दिया है? पॉजिटिव आया ना, तो क्या हुआ? हमने सिस्टम को दिया है हीट, मतलब उष्मा आई है, तभी तो पॉजिटिविटी है। समझे कि नहीं? किसी के आने से क्या होता है? पॉजिटिविटी होती है, और किसी के जाने से नेगेटिविटी होती है। समझ गए? बस ऐसा। अगर हमने इसको सॉल्व किया होता, प्राची समझ में आया? नहीं, सब फॉर्मूला का खेला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट्स ऑल। ठीक, चलो एक सवाल मुझे अभी करके दिखाओ, चलो तुम लोग, है ना? मैंने एक चीज चेंज किया, इधर देखो, यहां पर 200 के प्लेस पे 300 है और यहां पर है 300।
ठीक है, और यहां पर मोनो एटॉमिक नहीं है, डायटॉमिक, डायटॉमिक। अभी सॉल्व करो, मुझे बताओ। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। कितना आया? 8633। ठीक, अच्छे से सॉल्व किए तुम लोग का भी आया। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, इफ गैस एक्सपैंड, इफ गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली, आइसोथर्मली such that work done by gas is 100 joule, find delta Q। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं छोटे छोटे, बताओ। बताओ कितना आ रहा है? करो, सॉल्व करो जल्दी, फटाफट। सॉल्व करिए जल्दी। बताओ, नहीं हो रहा है? 100 ना? कैसे? देखो, वेरी गुड, शाबाश। कैसे आएगा? देखो इधर, यहां पर आइसोथर्मली है, क्या है? आइसोथर्मली। आइसोथर्मल में क्या होता है? ठीक है, आइसोथर्मली इधर क्या है? आइसोथर्मल में देखो, पहले लिखो डेल्टा क्यू क्या होगा? इक्वल टू यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, यहां पर वर्क डन बाय गैस कितना दिया है? 100। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? 100। और यहां डेल्टा यू कितना होगा अगर आइसोथर्मल है तो? 0। आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसकी वजह से यहां पर 0 रखेंगे, तो डेल्टा क्यू कितना आ गया हमारा? 100। तो आपको दिमाग में रखना है कि यहां पर आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, एडियाबैटिक है, क्या है, कुछ भी दिया है वो दिमाग में रखना है। ठीक, आइसोथर्मल में क्या होगा? डेल्टा यू जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, इसके लिए। चलो अगला सवाल।
जैसे देखो, अगर एक छोटा सा इसी टाइप का एक और सवाल, ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे दूसरा वाला। एक और सवाल देखो, इफ गैस compressed is compressed isothermally such that work done by gas is 100 joule. Find delta Q. बताओ। बताओ कितना आएगा। वेरी गुड। और कंप्रेस्ड किया गया है, यहां पर वर्ड का खेला है, यहां पर खेलता है एग्जामिनर। कैसे खेलता है पता है? वर्ड से। कहीं आइसोथर्मली कर देगा, कहीं कंप्रेस कर देगा, कहीं एक्सपैंड कर देगा, कहीं पर बोलेगा ऑन द सिस्टम, कहीं पर बोलेगा बाय द सिस्टम। माइनस प्लस का सब खेला है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इधर देखो ऐसे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू कितना दिया उसने? 100। और यहां पर कितना हो जाएगा, लेकिन कंप्रेस्ड है तो क्या लेंगे? -100। क्या लेंगे? -100। एक्सपैंड में हमने +100 लिया। क्या लिया? प्लस। यहां पर माइनस आएगा, -100। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हमारा आ गया -100 माइनस। समझ गए? इस टाइप से करना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला सवाल, कुछ चीजें लिख लेते हैं हम लोग। चलो देखो, एक और बेहतरीन सवाल। इसमें साइन के बारे में पूरा आपको बताना है और कुछ नहीं। कहां पर माइनस आएगा, कहां पर प्लस आएगा, सीख लोगे इससे। ये सवाल इंपॉर्टेंट, इससे सब समझ जाओगे। यहां पर P है और यहां पर V है, ठीक है। और मान लो ऐसा है, ठीक है। तीर ध्यान रखना, तीर पे, ठीक। इसको मान लो ए, ए बी सी, ये डी। इसके बाद आप लोग को एक डब्बा बनाना है,
अब देखो, वर्क डन बाय गैस, और ये है हमारा डेल्टा यू, ये हमारा डेल्टा क्यू। यहां ए से बी बताओ क्या हो रहा है, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। पॉजिटिव है, माइनस है, प्लस है, क्या आएगा उसके हिसाब से। हो गया, इसको सॉल्व करो, बताओ। दिखा रहा था अच्छा। हाँ वो उनको भेज रहा हूँ नीचे, और उनको भेज रहा हूँ, जा रहे हैं। हाँ हाँ मैं भेज रहा हूँ, नीचे जा रहे हैं। हाँ हो गया, बताओ। ए से बी में वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, ये डब्बा भर दो तुम, बस तुमको समझ में आ जाएगा माइनस कहां पर है प्लस कहां पर है, और ये दोनों को जोड़ोगे तो ये चीज आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है इधर, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस मतलब यही यही है डेल्टा डब्ल्यू। तो पहले में बताओ, यहां से यहां आने पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय गैस क्या है, बोलो। पॉजिटिव रहेगा। बी से सी में बोलो, बी से सी में क्या हो रहा है, वर्क डन बाय गैस कुछ हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, जीरो लिखो। बोलो, कुछ काम कर रहा है गैस इधर, नहीं, तो जीरो। अच्छा, सी से डी में काम हो रहा है, हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कंप्रेस्ड होगा, माइनस। अच्छा, डी से ए में क्या हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, बोलो। डी से ए में, यहां से यहां वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम है, दिमाग में रखो, वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है, उसके हिसाब से अगर ए से बी आया, कुछ काम हुआ पॉजिटिव, इधर भी काम हुआ लेकिन नेगेटिव, तो यहां पर सी से डी में क्या हो गया, नेगेटिव। बी से सी में गए तो क्या हुआ, कुछ काम हुआ, नहीं, किससे काम किया, गैस ने। डी से ए में कुछ काम हुआ, क्या लिखेंगे, खत्म। अब डेल्टा यू कितना आएगा, कहां से कहां तक, ए से बी तक। बताओ, ए से बी, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, फटाफट नहीं करना, आराम से खुद से भरो, सॉल्व करो डब्बा, और बताओ कितना आएगा, फटाक से। बताओ, बताओ, डेल्टा यू, बताओ, ए से बी में डेल्टा यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, सोचो, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, बी से सी में जाएंगे तो डेल्टा यू क्या होगा, सोचो, थोड़ा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पॉजिटिव, बी से सी में भी क्या है पॉजिटिव। अच्छा, सी से डी में और डी से ए में क्या होगा नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी यहां इंटरनल एनर्जी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा, अगर ये दोनों चीज आ गई तो ये भी आ जाएगा। अब करना क्या है, इसको ये प्लस तो ये भी प्लस, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है उसको क्योंकि यहां पर क्या है प्लस वाला है। ठीक, तो उस हिसाब से करेंगे तो सॉल्व करो क्या आएगा इधर बोलो, प्लस ये, प्लस ये ये किसकी वैल्यू है डेल्टा क्यू की वैल्यू, बस खत्म। हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। चलो अगले सवाल पे चलो, डब्बा ऐसे ही रहने दो, सवाल दे देता हूं, है ना, बगल में सवाल दे दो, डब्बा रहने दो, काम आएगा। फिर क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। इधर अभी है टी और इधर है पी, पीटी वाला है ये, और कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये ए बी सी और ये पी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डब्बा, बस इसमें ये नहीं है, ए से बी, बी से सी, सी से ए है, सी से ए, ये वाला इसमें डब्बा नहीं है। बताओ, ये अगला सवाल, ए से बी में क्या होगा, पहले बना लो तुम लोग फिर पूछता हूं, पहले बना लो। इसमें ऐसा कर लो, बाकी सब कुछ सेम। इंटरनल एनर्जी पहले बताना आप, क्योंकि बच्चों को इंटरनल एनर्जी में कंफ्यूजन था ना इससे पहले वाले में, इसके लिए डेल्टा यू ए से बी में क्या होगा बोलो। जब हम यहां से यहां आ रहे तो ये बढ़ रहा ना टी,
टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यहां क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। बोलो। अच्छा, बी से सी में टेम्परेचर कुछ बदला है? बोलो। बदला है तो क्या बदला है? प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ा है क्या? नहीं, टेम्परेचर तो जहां था वही है, नहीं बढ़ा है ना, कुछ कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे? 0। लेकिन सी से ए, यहां से ऐसे नीचे की तरफ तुम जब आए तो यहां पर क्या हुआ? पहले यहां थे तुम, यहां, लेकिन तो अभी तो यहां आ गए, तो नेगेटिव में आ गए ना, वापस आ गए तुम, तो नेगेटिव। नहीं, ग्राफ में अगर दिखता नहीं है तो ऐसे कर लिया करो थोड़ा सा, तो समझ में आएगा। अगला, पहला ए से बी में काम कुछ हुआ है? वर्क डन बाय गैस। नहीं हुआ है। अरे ए से बी में आए तुम तो काम ही नहीं हुआ। बताओ, यहां से तुम यहां आए, वर्क डन बाय गैस कुछ हुआ? नहीं हुआ। अगर हुआ नहीं तो यहां आए कैसे? बताओ, अगर नहीं हुआ तो आए कैसे भैया? तो क्या लिखेंगे? प्लस। अच्छा, बी से सी में बताओ, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस, ये और ये बताओ। 0। नहीं, देखो कैसे करना है, ये वर्क डन बाय गैस वाली कहानी है। तुम थे पहले यहां पर, अभी पहुंच गए तुम यहां पर, वर्क डन बाय गैस बताओ। पॉजिटिव या 0 या नेगेटिव? ये हो गया तो ये बताओ। बताओ पाशा क्या आएगा? हाँ, बी से सी में पॉजिटिव। अच्छा, सी से ए में? बोलो। क्योंकि अगर काम हुआ नहीं तो तुम पहुंचे कैसे? अरे ये काम हुआ नहीं तो कैसे पहुंचे? अरे उधर ही रहना चाहिए था ना, वहां तक कैसे गए बिना काम के? कुछ तो हुआ होगा ना, नहीं तो उड़ के पहुंच जाओगे। यहां काम की बात, वर्क डन बाय गैस, वर्क काम, कुछ तो काम हुआ होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे? वर्क डन का क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कुछ तो काम हुआ होगा ना, तो क्या लिखेंगे इधर? प्लस। अब यहां तो पहुंच गए सी पे, लेकिन फिर इधर आए सी से ए, तो क्या होगा इधर? काम तो हुआ है लेकिन किस तरफ हुआ है? नेगेटिव। अब इसको जोड़ के ये लिख दो, खत्म। कौन सा? ये बता, ये करो पहले, उसको बाद में बताता हूं। टोटल बताओ। हाँ, ये कितना आएगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सही है। यहां पर इंटरनल एनर्जी की बात चल रही है, यहां पर ये है, तो ये कांस्टेंट है ना, बी से सी में, बी से सी में, मतलब ये वही है जहां था। इंटरनल एनर्जी देखो, कुछ बढ़ रहा है टेम्परेचर? नहीं ना, इधर कुछ बढ़ रहा है, ये वाले एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये बढ़ा नहीं, ये इधर ही है, इसी वाले पॉइंट पे ही है। और ये यहां से फिर जब सी से ए पे आया तो पीछे आया है वो, इसके लिए हमने क्या किया, इसको
नेगेटिव किया, सी से ए में नेगेटिव, पीछे की तरफ आया है, समझ गए, इसके लिए क्या है माइनस। ठीक, अब इसके बाद इसके बाद में कुछ चीजें और लिख लो। देखो यहां कुछ पॉइंट्स लिख लो। पहला, इसके नीचे ही लिख लो, कांस्टेंट अगर रहेगा तो 0, दूसरा अगर बढ़ेगा तो प्लस, ठीक है, और अगर घटेगा तो माइनस। ये चीज दिमाग में रखना है। बताओ, हो गया, बोलो। कांस्टेंट अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर कुछ बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव। चलें अगले सवाल पे, बोलो, कुछ डाउट है, चलो अगला। अब इसके बाद में एक और सवाल लिखो, एक और सवाल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, ये V है और ये P, ठीक है। अब इसमें देखो, ये V0, 3V0, A, D, C और D, ये हो गया 2P0, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है। अब देखो, पहला ये साइक्लिक, साइक्लिक, अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ये याद रखना, क्या होगा, नेगेटिव। पहली चीज, यहां पर टेम्परेचर एट ए इक्वल टू 100 के दिया हुआ है, निकालना है आपको फाइंड टेम्परेचर एट बी, सी, डी, पहली चीज।
और दूसरा चीज निकालना है आपको यहां पर, दूसरा सवाल इसी में, इंटरनल एनर्जी एट ए से बी तक, ठीक है, और 3v0 हो गया, हाँ ठीक है, बस इतना। बताओ टेम्परेचर एट ए पे कितना है 100 के, तो बताओ बी सी डी पे कितना होगा टेम्परेचर, यहां पर पी नॉट रहेगा, ओके लिख लो, हाँ सही, बताओ कितना आएगा। समझ गए सवाल क्या है, करो, खुद से मैदान में उतरना पड़ेगा तभी क्वेश्चंस होगा। नहीं, लास्ट वाला गलत, पहला दूसरा सही है। हाँ सही है, अगर यहां पर ए पे टेम्परेचर यहां पर है 100, ठीक है, मतलब किस पे, पी नॉट वी नॉट पे, किस पे, पी नॉट वी नॉट पे इतना है, पी नॉट वी नॉट पे इतना है, तो यहां पर 3 पी नॉट वी नॉट पे 3 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 300 के, नहीं हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर फिर यहां कितना है, ये वाले पॉइंट पे 3v0 है, 3v0, और यहां पर कितना है 2p0, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा 6p0 v0, 6p0 v0, मतलब कितना आ जाएगा इधर 600 के। नहीं, इसके बाद में यहां पर डी वाले पॉइंट पे यहां पर कितना है 2p0 v0, ठीक, तो आ गया 200, क्योंकि पी नॉट वी नॉट का कितना है 100, तो 2 का कितना 200। ये एक चीज हो गया। अब इसके बाद में इंटरनल एनर्जी ए से बी तक कितना होगा, यहां से यहां तक, बताओ ए से बी तक कितना होगा, ए से बी तक, ए से बी, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नफरत बाई 2, करो, यहां पर लिख लो वैल्यू, है ना, इसमें लिख लो, ये 2 मोल है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, अब सॉल्व, मोनो एटॉमिक कितना आर आ रहा बताओ, 600 आर आ रहा है, बताओ, देखो कैसे करेंगे, इधर नफरत डेल्टा यू ए से बी तक इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2, एन कितना है 2, 3, ठीक है, आर डेल्टा टी कितना है, यहां पर 100 था, यहां पर 300 हो गया, तो कितना हो गया डेल्टा 200 बाई 2, ये काट दो, कितना आ गया 600 आर। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो 25/3, तो ये जाएगा, यहां पर होगा 200 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा 5000 ना, इतना आएगा,
ये मैंने निकाला कहां से कहां तक का इंटरनल एनर्जी, ए से बी तक। अब तुमको निकालना है बी से सी तक। कुछ लोग नोट डाउन नहीं किए, इसको कर लो फिर मैं बताता हूं। ए से बी हो गया, अब बी से सी निकालो, बी से सी। समझे कि नहीं? इफ योर माइंड डजंट हर्ट इट डजंट मीन यू हैव वर्कड। समझे कि नहीं? अगर दिमाग थक नहीं जा रहा है तो आपने काम ही नहीं किया है। आपको तब तक मेहनत करना है जब तक दिमाग से खून नहीं निकलने लगे, तब तक। हाँ वेरी गुड, नेक्स्ट अगला करो। अगर बी से सी हो गया तो सी से डी निकालो। ये आखिरी सवाल है, बस इसको कर लो फटाफट, है ना? आज के लिए इतना काफी है। करो। और डी से ए, हाँ वो भी करना है। अच्छा, आप लोग को क्वेश्चन इतना सारा नहीं देगा वो बस आपको पूछ लेगा ए से बी बताओ, बस खत्म। हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, ए बी सी डी सब निकालना है आपको। हाँ, खुद से सॉल्व करना पड़ता है ना, तभी तो आएगा, है ना? निदा आपको समझ में आया सारा? नहीं? सॉल्व करना धीरे धीरे हो जाता है, प्रैक्टिस। अच्छा, ये निकालने के बाद में एक चीज और निकालना है। ये अगर आपने निकाल लिया है तो क्या निकालना है? डेल्टा, डेल्टा यू का नेट कितना आ रहा है, नेट बताओ। मतलब सबको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो। सबको निकाल के फिर जोड़ना है तो इतना आएगा। ठीक है, ठीक है, बंद कर दो, इतना आज के लिए काफी है। बैठो बैठो।